नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस नई कहानी में ठाकुर सुजान सिंह अपनी बारात लेकर जा रहे थे। 22 वर्ष के सुजान बिल्कुल किसी देवता की तरह लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो देवता ही अपनी बारात लेकर जा रहे हैं। उन्होंने अपनी दुल्हन का मुख भी नहीं देखा था और शाम हो चुकी थी, इसलिए रात्रि विश्राम के लिए छापोली में पड़ाव डाल दिया। कुछ क्षणों में उन्हें गायों के पैरों में लगे घुंघरू की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ तो स्पष्ट नहीं थी, फिर भी वह सुनने का प्रयास कर रहे थे, मानो वह आवाज़ उनसे कुछ कह रही हो। सुजान सिंह ने अपने लोगों से कहा, शायद ये चरवाहों की आवाज़ है, जरा सुनो वो क्या कहना चाहते हैं। गुप्तचरों ने सूचना दी कि युवराज, यह लोग कह रहे हैं कि कोई फौज देवड़े पर आई है। वे चौंक पड़े। कैसी फौज? किसकी फौज? किसके मंदिर पर आई है? जवाब आया, युवराज, औरंगजेब की बहुत ही विशाल सेना, जिसका सेनापति दराब खान है, जिन्होंने खंडेला के बाहर पड़ाव डाल रखा है। कल खंडेला स्थित श्री कृष्ण मंदिर को तोड़ दिया जाएगा। उनका यह निर्णय हो चुका है। एक ही पल में सब कुछ बदल गया। शादी से कुछ चेहरे अचानक शक्त हो गए। कोमल शरीर वज्र के समान कठोर हो चुका था। जो बाराती थे वे सेना में तब्दील हो चुके थे। वे अपने सेना के लोगों से विचार विमर्श करने लगे। तब उनको पता चला कि उनके साथ मात्र 70 लोगों की एक छोटी सी सेना थी। तब रात्रि के समय में बिना एक पल गवाए उन्होंने पास के गांव से कुछ आदमी इकट्ठे कर लिए। करीब 500 घुड़सवार अब तक उनके पास हो चुके थे। अचानक उन्हें अपनी पत्नी की याद आई, जिसका मुख भी वह नहीं देख पाए थे, जो डोली में बैठी हुई थी। क्या बीतेगी उस पर, जिसने अपनी लाल जोड़े को भी ठीक से नहीं देखा। वे तरह तरह के विचारों में खोए हुए थे। तभी उनके कानों में अपनी माँ को दिए वचन सुनाई दिए, जिसमें उन्होंने राजपूती धर्म को ना छोड़ने का वचन भी दिया था। उनकी पत्नी सारी बातों को समझ चुकी थी। डोली की तरफ उनकी नज़र गई। उनकी पत्नी मेहंदी वाले हाथों को निकालकर इशारा कर रही थी। मुख पर प्रसन्नता के साथ एक सच्ची क्षत्राणी के कर्तव्य निभा रही थी, मानो वो खुद तलवार लेकर शत्रु पर टूट पड़ना चाहती है। परंतु ऐसा नहीं हो सकता था। सुजान सिंह ने डोली के पास जाकर डोली को और अपनी पत्नी को प्रणाम किया। कहारों और नाई को डोली सुरक्षित अपने राज्य भेज देने का आदेश दे दिया और खुद खंडेला को घेर उसकी चौकसी करने लगे। लोग कहते हैं कि मानो खुद कृष्ण उस मंदिर की चौकसी कर रहे थे। उनका मुखड़ा श्री कृष्ण की तरह चमक रहा था। जब दराब खान की सेना सामने आ चुकी थी, महाकाल भक्त सुजान सिंह ने अपने इष्ट देव को याद किया और हर हर महादेव के जय घोष के साथ 10,000 की मुगल सेना के साथ सुजान सिंह के 500 लोगों का युद्ध आरंभ हो गया। सुजान सिंह जब दराब खान को मारने के लिए उसकी ओर लपके और 40 मुगल सेना को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे पराक्रम को देखकर दराब खान ने पीछे हटने में ही भलाई समझी, लेकिन ठाकुर सुजान सिंह रुकने वाले नहीं थे। जो भी उनके सामने आ रहा था वह मारा जा रहा था। सुजान सिंह साक्षात मृत्यु का रूप धारण कर युद्ध कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो खुद महाकाल ही युद्ध कर रहे हो। इसी बीच कुछ लोगों की नज़र सुजान सिंह पर पड़ी, लेकिन यह क्या, सुजान सिंह के धड़ पर तो सिर ही नहीं था। लोगों को घोर आश्चर्य हुआ, लेकिन उनके अपने लोगों को यह समझते देर नहीं लगी कि सुजान सिंह तो कब के मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। यह जो युद्ध कर रहे हैं सुजान सिंह के इष्ट देव हैं। सबने मन ही मन अपना शीश झुकाकर इष्ट देव को प्रणाम किया। दराब खान भी मारा जा चुका था। मुगल सेना भाग रही थी, लेकिन यह क्या, सुजान सिंह घोड़े पर सवार होकर बिना सिर के ही मुगलों का संहार कर रहे थे। उस युद्ध भूमि में मृत्यु का ऐसा तांडव हुआ, जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुगलों की सेना 7,000 सैनिक अकेले सुजान सिंह के हाथों मारे जा चुके थे।
जब मुगल की बची खुची सेना पूर्ण रूप से भाग गई, तब सुजान सिंह, जिनका मात्र धड़ था, उन्होंने मंदिर का रुख किया। इतिहासकार कहते हैं कि देखने वालों को सुजान सिंह के शरीर से दिव्य प्रकाश का तेज निकल रहा दिख रहा था। एक अजीब, विस्मित करने वाला प्रकाश निकल रहा था, जिसमें सूर्य की रोशनी से भी अधिक तेज था। यह देखकर उनके अपने लोग भी घबरा गए थे और सबने एक साथ श्री कृष्ण की स्तुति की। घोड़े से नीचे उतरने के बाद सुजान सिंह का शरीर मंदिर की प्रतिमा के सामने जाकर लुढ़क गया और एक शूरवीर योद्धा का अंत हो गया। माँ भारती के शूरवीर योद्धा को कोटि कोटि नमन, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए। धन्यवाद।